बंगाल विधानसभा चुनाव 2025। साल के आखिरी दिन कोलकाता पहुंचे शाह। शाह ने बीजेपी नेताओं को जीत के मंत्र दिए। शाह की ताबड़तोड़ बैठक से टीएमसी में हड़कंप। बंगाल चुनाव अगले साल मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले पार्टियां अपने तर्कश से सारे तीर निकाल रही हैं और एक एक तीर सही जगह पर लगाने की कोशिश कर रही हैं। तभी तो साल की विदाई से एक दिन पहले अमित शाह बंगाल की धरती पर पहुंचे और बीजेपी के स्टेट नेताओं से मुलाकात की और ममता बनर्जी को कैसे हराया जाए इस बात पर चर्चा की और अपने बीजेपी नेताओं को कई निर्देश भी दिए। जानकारी की माने तो बीजेपी के निशाने पर टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों है। अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह का कोलकाता दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शाह ने चुनावों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और हर मोर्चे पर पूरी ताकत से जुटने का निर्देश भी दिया। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा, चुनाव में जीत ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही साथ सूत्रों की माने तो जो बंद कमरे के अंदर की बैठक से निकल कर आया है वो कुछ इस प्रकार है। अमित शाह ने राज्य नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया है कि पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल में जीत जरूरी है और हमें पूरी तरह से जीत पर फोकस रखना चाहिए और इस बार कोई कमी ना रह जाए। बीजेपी इस बार सोशल मीडिया को भरपूर उपयोग करने की योजना बना रही है। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि बीजेपी डोर टू डोर अभियान और जनसभाओं के माध्यम से जनता से सीधे जुड़ने पर भी जोर दिया है। बीजेपी का मानना है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान प्रस्तुत करना जीत के लिए आवश्यक है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी बंगाल चुनाव में उतर रही है और इसका कारण क्या है। आप जानते हैं बीजेपी ने पहली बार सोशल मीडिया के दम पर 2014 का चुनाव बिना मेहनत के जीत लिया और तब जाकर दूसरी पार्टियों को एहसास हुआ सोशल मीडिया की ताकत क्या है और 2025 में बीजेपी बंगाल में एक बार फिर उसी सोशल मीडिया को अपनाना चाहती है। कोलकाता और दिल्ली की माने तो अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार, विरोध प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों को लेकर एक रोड मैप दिया है, बल्कि टीएमसी को जनता के सामने उजागर किया जा सके और चुनाव में जनता को अपनी तरफ मिलाया जा सके। शाह ने ये मंत्र दिया है। शाह की माने तो टीएमसी को आक्रामक टक्कर देना जरूरी है और इसके लिए कड़ी और आक्रामक लामबंदी होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो शाह ने बीजेपी नेताओं को अपनी नेताओं को बात को और धारदार बनाने का निर्देश दिया है ताकि तृणमूल कांग्रेस पर मजबूत पकड़ बनी रहे। अमित शाह ने अपने नेताओं को कहा, सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जीत, चाहे जैसे आए। खबरों की माने तो जब लोग कोलकाता में अमित शाह बैठक ले रहे थे तो उस समय केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस 2026 के चुनावों में हार जाएगी और हम इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। खबर है कि बीजेपी का फेवरेट मुद्दा हिंदू मुसलमान को लेकर अमित शाह ने कहा, इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा गरमाया जाए। शाह ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि चुनाव में जीत ही पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने और पूरे निष्ठा से काम करें। शाह ने कार्यकर्ता से जनता की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं को समझने का आग्रह किया। बीजेपी जनता की आवाज बनकर काम करेगी। शाह ने पार्टी के भीतर एकजुटता पर जोर दिया और कहा, सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। गुटबाजी को बढ़ावा न देने की हिदायत भी दी गई। जानकारों की माने तो आरएसएस नेताओं के साथ शाह की बैठक ये बताती है कि बीजेपी अपने वैचारिक आधार को मजबूत करने और चुनावों में इसका लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आरएसएस के स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात किसी से नहीं छुपी है और आप जानते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता कैसे मेहनत करते हैं। विश्लेषकों की राय है कि इस साल के अंत में शाह दौरे ने पश्चिम बंगाल बीजेपी में नई जान आ गई है। कार्यकर्ता अब और अधिक आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह पूरी एक्टिव हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी तैयारी कर रही है और कैसे कार्यकर्ता के अंदर जोश जुनून भरने के लिए मोदी शाह बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है, किसकी हार। लेकिन बीजेपी इस बार बंगाल को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।